हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कि हम एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम ग्रीडी मेथड से एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन ट्रेड ऑफ को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये मेथड से हम कैसे एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि हम इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे। ठीक, जो भी लेट्स से हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, तो बैंडिट्स वाला एग्जांपल लिया था कि हमारे पास मल्टीपल बैंडिट्स रहते हैं तो हमारे विनिंग चांस उसमें कुछ रहते हैं। ठीक, लेट्स से हमारे 3 बैंडिट्स हैं यहाँ पर, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो इसका विनिंग रेट कुछ है 0.8, इसका 0.3, 0.4। ठीक, विनिंग रेट बेसिकली कि उतने टाइम आपको उसमें से रिवॉर्ड मिलेगा उस मशीन में से, अगर उस मशीन में आप प्ले करोगे तो। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक इनिशियल वैल्यू क्या बोलता है कि हम ये मान के चलेंगे कि हमेशा हमें 100% मिलेगा। ठीक है, मीन्स तीनों में हम मान के चलेंगे कि हमें तीनों में 100% विनिंग रेट रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। तो लेट से हमने इसको इनिशियलाइज किया 2 से। ठीक, मीन्स सबको सेम दे दिया, सबको सेम दिया कि सबकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है। तो हम चूज करेंगे इनमें से, सिंस सबकी सेम है तो हम किसी एक को चूज करेंगे। लेट्स से हमने M1 को चूज किया, तो M1 मशीन पे हमने प्ले किया तो हमें लेट्स से क्या हुआ, तो हम इस मशीन में जीत गए, मीन्स हमें रिवॉर्ड मिला, तो हम उसको डिनोट करेंगे +1 से। ठीक, अगर नहीं मिलेगा तो 0 से। इफ विन +1, अगर लूज हमारा होगा 0। ठीक है, तो हमने मशीन M1 पे प्ले किया तो हम जीत गए। ठीक है, कुछ पैसे हम जीत गए। तो क्या हो जाएगा, तो हम इधर अपना एस्टिमेट चेक करेंगे क्या होगा, माइनस अल्फा Rn माइनस Qn। ठीक है, ये हमारा होगा Q(n+1). तो अल्फा हम इधर 0.5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें रिवॉर्ड जो मिला +1 मिला, हमने मशीन M1 प्ले किया तो हम जीत गए, तो +1 रिवॉर्ड। तो अगर इसमें कैलकुलेट करें तो हमारा प्रीवियस किया था, प्रीवियस हमारा एफिशिएंसी था एस्टिमेट 2 प्लस अल्फा क्या है 0.5। प्रीवियस रिवॉर्ड कुछ नहीं था 0, माइनस जो अभी हमें करंट एस्टिमेट है जो हमारा, वो क्या है 1। तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 0.5 हो गया 1.5। तो 2 की वैल्यू आई हो गई कट के 1.5। तो हमने इधर क्या देखा, हमने देखा कि जबकि हम जीत गए, बल्कि हमने जो प्रेडिक्ट किया कि हमें M1 से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, M1 पे हम जीत जाएंगे M1 मशीन पे प्ले करते हुए, तो फिर भी हमारा जो एस्टिमेट से वो कम हो गया। ठीक, जबकि हम जीत गए। अब क्या करेंगे हम, अभी इनमें से जो मैक्सिमम है, अब ये दोनों मैक्सिमम है, 1.5 तो छोटा हो गया, अब ये 2 मैक्सिमम, तो इनमें से हम रेंडमली कोई एक चूज करेंगे। लेट्स से इस बार हमने M2 चूज किया और इस बार हम लूज हो गए। ठीक है, इस बार हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला उस मशीन पे प्ले करते हुए, तो इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो अब हम निकाले अपना न्यू एस्टिमेट, तो ये क्या देगा Rn माइनस Qn। तो ये क्या होगा, प्रीवियस हमारा एस्टिमेट क्या था 2 प्लस अल्फा, पिछला रिवॉर्ड 0 माइनस 0, तो ये क्या हो गया, पिछला रिवॉर्ड हमारा था 2। ठीक है, 2 माइनस 2, तो ये हमारा था 0.5 अल्फा। ठीक है, 0.5 इंटू 2, तो 2 माइनस इधर -2 था 1, बेसिकली 1 आया। ठीक है, इधर 2 से लेके 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमारा सही एस्टिमेट प्रेडिक्ट हुआ था कि हमें इस M1 पे विनिंग परसेंट आया, हमें मतलब विन किए, फिर भी हमारा 2 से वैल्यू एस्टिमेट जो है कम हो गया था,
1.5 है, और जब हम लूज हुए तो भी हमारा वैल्यू कम हुआ, पर इस टाइम ज़्यादा कम हुआ है। पिछली बार 1.5 हुआ था, तो इस बार 1 हुआ है। ठीक है, अब हम चेक करें कि इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है, 1.5, 1 और 2। तो अब 2 को लेंगे हम। ठीक, 2 को लिया, अब 2 में प्रेडिक्ट करेंगे। 2 में लेट से हम विन हुए। ठीक है, हम मशीन M3 मशीन में खेले और हम जीत गए, तो हमारा पिछली मशीन जैसा होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, न्यू एस्टिमेट जो आएगा 1.5। ठीक है, इस तरह से क्या किया हमने कि सभी मशीन को एक्सप्लोर कर लिया। ठीक, तो ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू का क्या करता है, यही करता है कि वो इनिशियल स्टेज में ना एक्सप्लोर कर लेता है। अब हमने देखा कि ये, अब हम इसमें से मैक्सिमम चूज करेंगे, तो 1.5 ये और ये मैक्सिमम है। फिर हम इनमें प्ले करेंगे तो देखेंगे अगर 0 आया तो ये 1.5 से और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अगर इधर 1 आया तो ये कम रिड्यूस होगा, लेट से 1.25, और ये हो गया 0.5। ठीक, कुछ ऐसा वैल्यू आया। तो अब क्या करेंगे, अब इनमें से चूज करेंगे, तो अब इसको चूज करेंगे। तो एक फिर ऐसा स्टेज आएगा कि हमारा एक चीज है जो मैक्सिमम हो जाएगा, कोई एक मशीन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ये ले लो, या फिर M2 या फिर M3, ये तीनों में से कोई एक मशीन का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, और फिर हम उसी पे हम एक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो मशीन हमें ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा है। ठीक, तो ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू क्या किया, इसको हमने इनिशियली काफ़ी मीन्स मान के चला कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और तीनों मशीन पे हमें सेम मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम। तो जब हम एक्चुअली में परफॉर्म किए तो सबका धीरे धीरे जो ऑप्टिमम वैल्यू है रिड्यूस होने लगा। तो उससे क्या हुआ कि हम स्टार्टिंग स्टेज पे सबको एक्सप्लोर कर लिए, जैसे कि हमने देखा कि ये सही प्रेडिक्ट करने के बाद भी रिड्यूस हुआ, तो उससे क्या हुआ, तो हमें बाकी दो को चांसेस मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए, बाकी दो मशीन को। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करने के काम आता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्टिमम वैल्यू क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर लेता है, फिर थोड़े टाइम के बाद अब वो एक्सप्लॉइट करने आता है, फिर थोड़े टाइम के बाद किसी एक मशीन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी और हम उसी को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। ठीक, तो ये था हमारा ऑप्टिमिस्टिक इनिशियल वैल्यू। अब नेक्स्ट हम देख और तो अब इसका एक लिमिटेशन भी है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। ठीक, लिमिटेशन क्या है, पहले तो ये सिर्फ काम करता है अर्ली एक्सप्लोरेशन, मीन्स ये सिर्फ स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करता है। इन केस हमें बाद में एक्सप्लोर करना हो या फिर हम कुछ पॉइंट तक एक्सप्लोर किए, फिर उसके बाद एक्सप्लोर किया, अगर फिर हमें वापस से एक्सप्लोर करना रहेगा वो हम नहीं कर सकते। ये बस खाली अर्ली एक्सप्लोरेशन में काम करेगा। ठीक, तो ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू सिर्फ अर्ली एक्सप्लोरेशन करते हैं। और नेक्स्ट कि हम ऑप्टिमम वैल्यू हर प्रॉब्लम के लिए नहीं डिफाइन कर सकते। जो हमने ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू दिया था, ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू, तो वो क्या था कि जो भी हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो सबसे मैक्सिमम हो। तो हमें 1-0 मिल रहा था, तो 2 क्या था, 2 सबसे मैक्सिमम था। तो बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास आ सकते हैं जिसका हम रिवॉर्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स से कोई प्रॉब्लम है, उसके सभी ऑप्टिमम रिवॉर्ड हम नहीं पता कर सकते, मीन्स इसका रिवॉर्ड कितना मैक्सिमम जा सकता है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम का। तो उस समय ये हमारा ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू नहीं काम आएगा। ठीक है, क्योंकि हम हर टाइम मैक्सिमम रिवॉर्ड किसी स्टेट किसी प्रॉब्लम का नहीं निकाल सकते। तो ये थी लिमिटेशन हमारे ऑप्टिमिस्टिक इनिशियल वैल्यू के। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑप्टिमिस्टिक इनिशियल वैल्यू कैसे काम करते हैं, स्टार्टिंग में सभी को मैक्सिमम ऑप्टिमम वैल्यू दे देगा और उसी की वजह से हम अर्ली एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे, फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है। बट इसकी लिमिटेशन भी है क्या, कि ये सिर्फ अर्ली एक्सप्लोरेशन में काम देता है, बाद में ये एक्सप्लोर नहीं कर सकता, और हम ऑप्टिमम वैल्यू हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए हम ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, ये थे हमारे ऑप्टिमम इनिशियल वैल्यू के लिमिटेशन। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, तीसरा मेथड, वो क्या था, जो था हमारा अपर कॉन्फिडेंस बाउंड। ठीक, ठीक है, देखते हैं हम अपर कॉन्फिडेंस बाउंड क्या होता है। हमारा नेक्स्ट मेथड है क्या, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें क्या है, लेट्स से हमारे पास 3
सेम मशीन है M1, M2 और M3। तो लेट्स से इसने एस्टिमेट कुछ प्रेडिक्ट किए, ठीक। इसका क्यू ऑफ ए इधर आ गया एस्टिमेट्स, इसने कुछ प्रेडिक्ट किए हैं यहाँ पर और इसने यहाँ पर। और ये क्या बोल रहा है कि इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कुछ इस तरह, और इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल इस ऐसा है, और सेम इसका कुछ इस तरह। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये ना, मशीन M1 हमें एस्टिमेट वैल्यू बता रहा है कि कहाँ लाई कर सकता है, एस्टिमेशन देता है, ठीक है। ये बताता है, ये इसका रेंज है कि इस लो से इस हाई तक हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मीन्स इसके इस रेंज से ये रेंज तक वैल्यू आ सकता है। और सेम ये जो है एस्टिमेट ये बता रहा है कि इसका वैल्यू इस लो से लेके इस हाई तक लाई कर सकता है। तो हम इनमें से कौन सा एस्टिमेट चूज करेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, मीन्स इसका जो बाउंड है वो काफ़ी कम है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा है। बट हम क्या करेंगे कि जिसका कॉन्फिडेंस अपर जो कॉन्फिडेंस है, ये हमारा हो गया लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड और ये हो गया अपर, ठीक है। तीनों के लिए सेम, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से किसका अपर कॉन्फिडेंस बाउंड हायर है। मीन इधर हम देखते हैं कि इसका जो है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड हायर है, ये ड्रॉ किया, ठीक। इसका कॉन्फिडेंस कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है, और बाकी सबका M2 और M3 का इससे छोटा है कॉन्फिडेंस, ठीक। तो हम इसको चूज करेंगे, ठीक। अब इसको क्यों चूज किया हमने, जबकि इसका कॉन्फिडेंस जो रेंज है काफी बड़ा है, ज्यादा एक्यूरेट मैसेज नहीं दे रहा है, बट फिर भी हमने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि हमें क्या बेसिकली क्या करना है, रिवॉर्ड या फिर एस्टिमेट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे कि जिसका ज़्यादा अपर कॉन्फिडेंस बाउंड रहेगा उसको लेंगे, ठीक। तो हम क्यू ऑफ ए को लेंगे। तो बट ये भी हो सकता है कि हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर फॉल हो, तो उससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जिसके लिए इसे चूज किया था मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए, वो हमें मिल जाएगा। बट ये भी तो हो सकता है कि इसका वैल्यू यहाँ पर लाई करे, क्योंकि ये एक्यूरेट मेजर तो दे नहीं रहा है, इतने से रेंज देके ये रेंज से ये रेंज तक दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाई कर सकते हैं, तो इधर तो हम गलत हो जाएंगे, बट कोई नहीं, क्योंकि अगर हमें अपर यहाँ पर लाई करता हुआ मिल गया वैल्यू, तो फिर हमारे लिए तो फायदा ही, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा है। बट अगर यहाँ पर मिला तो भी हमें फायदा होगा, किस तरह कि हमारा ये जो मशीन है वो एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हमें अपर कॉन्फिडेंस मीन्स हायर रिवॉर्ड नहीं भी मिला तो भी क्या हुआ होगा, M1 एक्सप्लोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरा मशीन देखेंगे, ठीक है, दूसरा मशीन देखेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम जिसका अपर कॉन्फिडेंस बाउंड ज़्यादा रहेगा हम उसे चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें हो सकता है कि मैक्सिमम रिवॉर्ड हमें तो यहीं से मिलेगा, ठीक। अगर नहीं भी मिला तो क्या हुआ, ये M1 एक्सप्लोर हो गया, ठीक। अब दूसरा केस देखते हैं। अब ये हो गया, फिर दूसरे टाइम लेट्स से इरेज कर देता हूँ, नया इंटरवल बनाते हैं, ठीक। ये भी इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये वाला हमारा डबल कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका कॉन्फिडेंस बाउंड ये हो गया, और अब इसका हो गया ये, और इसका लेट से इतना, ठीक। तो हम इसका अपर कॉन्फिडेंस देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा थर्ड मशीन का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाउंड जो अपर बाउंड है वो M3 का है, तो हम किसको चूज करेंगे, M3 को चूज करेंगे। अब इस टाइम पे हम देखेंगे M3 का जो है वो इंटरवल जो है काफ़ी कम है, तो वो एक्यूरेट मैसेज दे रहा है, तो इससे तो हमें फ़ायदा ही होगा, ठीक, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड देगा। तो इस टाइम पे अब हम
M3 चूज करेंगे। तो ठीक है, देख लिया कि अपर कॉन्फिडेंस बाउंड कैसे काम करता है, किस तरह से वो चूज करता है कौन सा मशीन हमें बेटर रिजल्ट दे सकता है, बेटर रिवॉर्ड दे सकता है। तो वो अपर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कैलकुलेट करेगा कि हमें कौन सा मशीन चूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह से ये अपर कॉन्फिडेंस बाउंड कैलकुलेट करते हैं। ठीक ठीक है, देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये हो जाएगा आर्ग मैक्स ऑफ द क्यू टी ऑफ ए प्लस सी अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ टी, ये हो गया एन टी ऑफ ए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या बेसिकली। तो ये तो हमें पता है अपर कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन टर्म, एक्सप्लॉइटेशन टर्म। ठीक, बेसिकली क्या बोलते हैं, ये एक्सप्लॉइट करता है, ये एक ही एक्शन को एक्सप्लॉइट करता है जो मैक्सिमम रिजल्ट देता हो। ठीक, और इस टर्म को हम बोलते हैं, ये सेकेंड हाफ वाले को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन टर्म। ठीक, ये जो हमारा सी है बेसिकली ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब मीन्स कितने अमाउंट से हमें एक्सप्लोर करना है, ये सी हाइपर पैरामीटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये हाइपर पैरामीटर ये बताता है कितने परसेंट से या फिर कितना लेवल हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया एक्सप्लोरेशन है और ये एक्सप्लोरेशन। तो ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, तो ये एक्सप्लोरेशन पार्ट को हम देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पर थोड़ा कि ये काम कैसे करता है। तो ये क्या है बेसिकली सी ऑफ लॉग ऑफ एन टी और ये एन टी ऑफ ए। तो ये टी क्या है बेसिकली टाइम स्टेप्स, कितने टाइम हुए हमारे, कितने टाइम स्टेप्स हुए। और ये बताता है कि नंबर ऑफ टाइम टाइम एक्शन परफॉर्म। ठीक, नंबर ऑफ टाइम एक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं कि अगर जितना ज़्यादा टाइम एक्शन हम परफॉर्म किए रहेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उससे क्या, हमारा एक्सप्लोरेशन कम होगा। ठीक, मीन्स ये जितने टाइम होगा, मीन्स हमने लेट्स से कोई एक्शन ए है, ठीक है, इसको नंबर ऑफ टाइम जो है हम ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम उसको उस एक्शन को परफॉर्म कर चुके हैं, तो हम एक्चुअली काफ़ी टाइम उस एक्शन को परफॉर्म कर चुके हैं, तो उधर एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ठीक है, तो ये वैल्यू अगर बढ़ेगी, ये वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी मीन्स हम कम एक्सप्लोरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक, जैसे नंबर ऑफ एक्शन बढ़ता जाएगा हमारा एक्सप्लोरेशन कम होता जाएगा। और अगर नंबर ऑफ एक्शन कम हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये बेसिकली क्या सजेस्ट करता है कि हमें एक्सप्लोरेशन की अभी जरूरत है, क्योंकि हमने जो एक्शन परफॉर्म किया वो कम, नंबर ऑफ एक्शन जो हमने परफॉर्म किया है उससे हमने अभी कम परफॉर्म किया है। ठीक, और ये जो टी टाइम स्टेप है, हम जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, जैसे टाइम स्टेप्स बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, कम एक्सप्लोरेशन होगा। ठीक, क्योंकि हमने काफ़ी एक्सप्लोरेशन कर लिया है, जैसे टाइम स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हम हमारा जो है एक्सप्लोरेशन वो कम हो जाएगा और एक्सप्लोरेटेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इसी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा जो हमने फिक्स किया है कि कितने कॉन्फिडेंस से हमें एक्सप्लोर परफॉर्म करना है। ठीक, और ये ले लेते हैं टी हम 10,000। ठीक, और नंबर ऑफ टाइम एक्शन परफॉर्म 5,000। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.0401। ठीक, और अगर हम सेम इसको हम नंबर ऑफ एक्शन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, ये टाइम स्टैम्प सेम रहेगा, लेट्स से इसको हमने कर दिया 1,000, तो ये कुछ आएगा 0.303।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, इधर आप देखोगे तो अराउंड 10 टाइम्स जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक, 10 टाइम्स हमारा ये जो एक्सप्लोइटेशन का पार्ट था वो इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जब एन बड़ा था तो ये वैल्यू कम थी। ठीक, जब एन छोटा था तो ये एक्सप्लोरेशन का पार्ट ज़्यादा था। तो अगर हम जितना कम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है वहाँ पर, तब ये हमारा वैल्यू हाई रहेगा। और इसी तरह हमने ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कर लिया, अब हमें एक्सप्लोरेशन की कम ज़रूरत है, तो ये वैल्यू हमारा लो रहेगा। ठीक है, तो ये था अपर कॉन्फिडेंस बाउंड। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अपर कॉन्फिडेंस बाउंड कैसे काम करता है, और ये वाला भी ऑप्टिमिस्टिक इनिशियल वैल्यू कैसे काम करता है ये भी समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।